देखिए, धामी सरकार का जो बजट पेश हुआ है विधानसभा में, जिसे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा दिशाहीन, इससे ज्यादा गरीब विरोधी, इससे ज्यादा असंतुलित बजट कुछ नहीं हो सकता। 8 मूल मंत्र बताए कि साहब संतुलन, उसमें कहा संतुलन, अंग्रेजी में SANTULAN, इसके अलग अलग जो उन्होंने कोशिश करी है, संतुलन लिखा इंग्लिश में स्पेलिंग, और उसका जो समझाने की कोशिश करी है, मैं समझता हूं कि अगर आप पूरा पढ़िएगा तो आपको कहीं संतुलन नजर नहीं आएगा। असंतुलन ही असंतुलन है, डिसबैलेंस है, कहीं कोई संतुलन नहीं है। आप क्या प्रावधान कर रहे हैं? आपने करीब 600 करोड़ रुपए अटल आयुष्मान योजना में उसका प्रावधान किया है। राज्य की सरकार ने पिछले वर्ष की देनदारियां 300 करोड़ से ज्यादा, लगभग 300-350 करोड़ रुपए की देनदारियां अटल आयुष्मान में, गोल्डन कार्ड में और विभिन्न जो योजनाएं सरकार की स्वास्थ्य संबंधी चल रही है मरीजों के इलाज के लिए, उसके देने हैं। अब आप उन देनदारियों को निपटाइएगा 600 करोड़ रुपए में, या आने वाले जो साल में लोगों का इलाज होना है उसको करिएगा। आपने नए मेडिकल कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल्स, नए उपकरण, नई मशीनरी, उसको खरीदने के लिए, अवस्थापना के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं करी है। इसी प्रकार से आपने राज्य के अंदर पर्यटन हो, तीर्थाटन हो, उसमें आप क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में क्या करेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी प्रकार से शिक्षा में नए विश्वविद्यालय सरकारी, नए महाविद्यालय सरकारी, हमारे शोधार्थी जो हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या स्कीम है, क्या योजना है, कितना प्रावधान किया है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, पर्यटन से लेकर, तीर्थाटन से लेकर तमाम जो विषय हैं, इनमें आधी अधूरी जो एक्सरसाइज है वो की गई है। और ये बजट अगर कुल मिलाकर के देखेंगे, संतुलन जो सरकार ने बोला है उसमें ए आगे और जोड़ देना चाहिए, असंतुलन उसको कर दीजिए। बिल्कुल असंतुलन है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई संतुलन नहीं है, और राज्य की जनता का कोई हित इससे होने वाला नहीं है।